अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, मजदूर या फिर एक बड़ी कंपनी का मालिक? आपका जवाब होगा मजदूर। जी हां, आपका जवाब तो सही है, क्योंकि मजदूर गर्मी और सर्दी की परवाह किए बगैर सबसे अधिक मेहनत करता है और कंपनी का मालिक एयर कंडीशनिंग ऑफिस में बैठकर केवल दिशा निर्देश देता है। लेकिन फिर भी कंपनी की मालिक का आमदनी मजदूर की आमदनी से हजारों गुना अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्या मेहनत की कोई कीमत नहीं? तो दोस्तों, इसी पर आधारित मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने वाला हूं, जिस कहानी से आपको एक बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है और हो सकता है कि ये कहानी आपके जीवन को ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है मेहनत की कीमत। एक समय की बात है, एक गरीब मजदूर था। वह पत्थर तोड़ता था। पास में ही एक पहाड़ी थी, वहां पर रोज पत्थर तोड़ने के लिए जाता था और बाजार में जाकर उसे बेच देता, जिससे उसका रोज का घर का खर्च मुश्किल से निकल पाता। पूरे परिवार का खर्च सही ढंग से केवल पत्थर तोड़ने से नहीं निकल पा रहा था। इसीलिए मजदूर वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। एक दिन वह पत्थर बेचने एक कारीगर की दुकान पर गया तो उसने देखा कि कारीगर बहुत सुंदर पत्थर व्यापारी को हजारों रुपया में बेच रहा है। उसने कारीगर को पूछा कि यह इतनी कीमती पत्थर कहाँ मिलते हैं? कारीगर ने कहा कि यह वही पत्थर है जो तुमने मुझे बेचा था। मैंने तुम्हारे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करके इनको अपनी कारीगरी से सुंदर बनाया है। कारीगरी की बात सुनकर मजदूर बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा, दुनिया में मेहनत का कोई कीमत नहीं है। मैं रोज 12 घंटे कड़ी धूप में मेहनत करके पत्थर तोड़ कर लाता हूँ, लेकिन मुझे केवल 100 से 200 रुपये मुश्किल से मिलते हैं और तुम 6-7 घंटे आराम से बैठकर काम करते होगे, फिर भी तुम्हारी आमदनी मुझसे 100 गुना अधिक है। कारीगर ने कहा, किसी वस्तु का मूल्य इस बात से निर्धारित नहीं होता कि वह कितनी मेहनत करके बनाई गई है, उसका मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि उसकी उपयोगिता क्या है या वह कितनी उपयोगी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो बात कारीगर ने बताया है वो बहुत ही ज्यादा सटीक है। जो भी हम मेहनत करते हैं, जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो चीज कितना उपयोगी है, उसकी उपयोगिता क्या है। जितनी ज्यादा उपयोगिता रहेगी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा रहेगी। तो केवल मेहनत करने से नहीं होता है, मेहनत के साथ इंटेलिजेंस भी रखना पड़ता है, तभी आप सफलता पा सकते हैं। देखिए, सफलता पाने के लिए 2 चीज का होना अति आवश्यक है। पहला हार्ड वर्क और दूसरा इंटेलिजेंस। अगर दोनों में से एक नहीं है तो फिर आप सफल नहीं हो सकते हैं। केवल आपके अंदर में इंटेलिजेंस है, आप मेहनत नहीं करते तो भी सक्सेस नहीं हो सकते। केवल आप हार्ड वर्क करते हैं, आप में इंटेलिजेंस नहीं है तो भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। अगर ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन के तौर पर चलते रहे, यानी कि हार्ड वर्क भी और इंटेलिजेंस भी दोनों अगर साथ में रहे, तभी आप सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और आपके काम का वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा रहेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, दुनिया में इंसान से हजारों गुना शक्तिशाली प्राणी मौजूद है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन फिर भी मनुष्य को सबसे शक्तिशाली प्राणी कहा जाता है। आखिर क्यों? इंसान अपनी बौद्धिक क्षमताओं से कुछ भी कर सकता है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। मेहनत यानी कि हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक मेहनत में बुद्धि एवं रचनात्मकता यानी कि इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं किया जाता, तब तक मेहनत की कोई कीमत नहीं। आप चीजों को रचनात्मकता के द्वारा जितना उपयोगी बनाते हैं, उनका मूल्य उतना बढ़ते जाता है। इंसान के पास सबसे शक्तिशाली बुद्धि होती है, जिसके द्वारा वह कुछ भी कर सकता है। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कैसे रचनात्मकता के द्वारा समस्याओं को हल करते हैं, यानी मेहनत करते हैं। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन जब मेहनत के साथ रचनात्मकता का उपयोग किया जाता है तो हर कार्य आसान हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी सफल होना है तो आपको हार्ड वर्क यानी मेहनत के साथ इंटेलिजेंस यानी आपके ज्ञान का वहां पर प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। तभी आप आसानी से सफलता पा सकते हैं और जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी उतनी ज्यादा रह सकती है। तो चलिए इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर ऐसी ही कहानी आपको सुननी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।